उत्तम कर्म कर रहा हूँ और सबसे बड़ा भागित हो चुका हूँ और सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बलि दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा महान हो चुका हूँ। हाँ, मिथ्या दंभ में परिणाम क्या हुआ? नारद जी उनके सम्मुख प्रकट हुए, राजन ये तुम कर क्या रहे हो? तुम पृथु वंशज हो, ये क्या कर रहे हो? सात्विक जीवन को जीते जीते तुम तमिश जीवन में आ गए, तमिश कर्म को करने लगे। राजन, जिनको तुमने मारा है एक दिन वो भी तुम्हें मारेंगे। राजन, तनिक ऊपर देखो, आकाश की तरफ देखा, नारद जी ने अपनी पवित्र माया को प्रकट किया और देखा जिन जिन जीवों को मारा वो जीव बर्छे भाले लेकर के तैयार है कि तुम्हारा भी फिर दोबारा यही जन्म होगा और फिर हम भी तुम्हें काटेंगे। तुमने जीव जंतुओं को खाया है, तुमने जीव जंतुओं को खाया है, तो तुम्हें भी जब कोई मारेगा तो तुमको भी हम खाएंगे। इसलिए याद रखना, कभी भी कोई ऐसे कर्म नहीं करना, कदापि जीवन में ऐसे कर्म नहीं करना। कर रहे हो तो उस पर पश्चाताप करना और उसको त्यागना। प्रायश्चित समस्त पापों को खत्म करता है। प्रायश्चित करना, क्षमा मांगते हुए नाम जाप करना, जिससे समस्त दोष दूर हो जाते हैं नाम जाप से। प्रायश्चित बहुत जरूरी है। और कहते हैं लोग कि जीवों को खाने से ताकत ज्यादा आता है, ऐसा उल्लेख। लेकिन ये याद रखना, जिनको अन्न नहीं मिलता, अन्न के अभाव में जीव हत्या करते थे। जब अन्न नहीं मिलता था तो जीव हत्या करके खाते थे। अब अन्न अद्भुत 56 भोग आपके सामने हैं और फिर भी जीव हत्या करके खाओ। कहते जीव को खाने में ताकत ज्यादा आता है, तो कोई कितना भी बड़ा से बड़ा जीव को खाने वाला हो, हनुमान जी से ताकतवर ज्यादा होगा। परम वैष्णव थे। और बात तो छोड़ो, अब हनुमान जी, लोग कहेंगे कि जो आप भगवान को क्यों लेते हो? तो मैंने ठीक है जी, हम साधारण ही ले लेते हैं, हम साधारण रूप में ही लेते हैं। कोई कितना बड़ा से बड़ा ताकतवर होगा, कोई दारा सिंह से ज्यादा ताकतवर था क्या? वो परम वैष्णव था, वैष्णव था दारा सिंह, अमृतसर का। अब तो पूरे विश्व लोग उसको जानते हैं। अमृतसर, हम उसके घर के पास में सुल्तानविंड रोड पे, अमृतसर में सुल्तानविंड रोड पे, वहीं पर दारा सिंह का घर है। वहीं पे उस रोड पे हमने बहुत विशाल भागवत किया। हनुमान जी का बड़ा विशाल, हनुमान जी के नाम से हनुमत अखाड़ा है। उस अखाड़े के तत्वदान में विशाल यज्ञ हुआ, विशाल भागवत कथा हुआ। उस कथा के बीच में उनके परिवारगण भी आए। तो बाद में रूप में पता चला, हमने कहा भैया तुम लोग तो जीव जंतु खाते पीते होंगे। बोले नहीं, हम परम वैष्णव हैं। तो कितना ताकत होता है। वैज्ञानिकों ने भी अब स्वीकार कर लिया कि आप गंध खाते हो ना, मांस खाते हो, 20-22%, 27% प्रोटीन मिल जाएगा और केवल सोयाबीन में 40% प्रोटीन है। 40 वाला महान होता है या 27 वाला बड़ा होता है? 40 वाला होता है, 40 वाला शाकाहारी है। अब हाँ, गंध खाने की आदत पड़ गई हो तो बात अलग है, कि तुमने गंध ही खाना है तो बात अलग है। न तो ऐसे ऐसे तत्व हैं शाकाहार में जो इन चीजों में है ही नहीं। इसलिए वैष्णव धर्म अपनाओ, जो दूसरों को पीड़ित ना करे, दुखी ना करे, तड़पाए नहीं। किसी जीव की हत्या करते हो, समय से पहले वो मरता, हत्या होता है, वो तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है। गला कट जाने के बाद भी वो धड़ तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है बहुत देर तक धड़। देखना हत्या करते हुए, हत्या करने के बाद धड़ तड़पता रहता है, क्योंकि प्राण नहीं निकल पाते हैं। वो प्राण शरीर तड़पता रहता है। गर्दन कटने के बाद भी कसाई लोग उसको दबा देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब प्राण निकलता है, फिर उस लाश को कहते संसार में मत जाना चाहिए,
शमशान जाओ तो नहा धो करके आओ, जिसने अपने पेट को शमशान बना लिया वो उस आदमी का क्या करे, उस जीव का क्या करे जो अकाल मृत्यु मरे हुए जीव को जो खा रहा है। अपने आप मरे हुए आदमी तो जलते हैं शमशान में, उससे तो कहते हो जाओ तो नहाओ घर पे आके। और जो अकाल मृत्यु मारता है, अकाल मृत्यु मरा हुआ जीव और उसके लाश को जो खाता है, ऐसे जीव के बारे में क्या कहें। इसलिए याद रखना, स्वामी रामसूरदास जी कहा करते थे कि वैष्णव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए जीव हत्या से दूर रहो। नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को बहुत समझाया, राजा प्राचीन बरही घबरा गया। प्रभु ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ना जाने कैसे मैं सात्विक कर्म करते करते मैं इस तामसिक कर्म को करने लग गया, मुझे पता नहीं चला, मुझे संगति कुसंगति कुछ ऐसे मिल गया। तांत्रिकों ने मेरे द्वारा ये कुकर्म करवाया है। बोले कोई बात नहीं, ये प्रभु की माया थी, अब भी तुम संभल जाओ, पश्चाताप करो। प्रभु की माया बहुत भयंकरी है। जीव और ब्रह्म, जीव का सच्चा मित्र अगर कोई है तो केवल वो परमात्मा। आपस में सच्चे मित्र हैं जीव और ब्रह्म। एक समय ईश्वर और जीव और ब्रह्म, ईश्वर और जीव दोनों भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। अनेक लोगों में भ्रमण किया, एक दो नहीं 84 लाख योनियों में, 84 लाख लोगों में भ्रमण करते 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 दोनों चले जा रहे हैं। जीव को सब जगह दिखाया ईश्वर ने, और दिखाते दिखाते चलते हुए आगे चले गए। तो उसी पल ईश्वर ने एक नगरी देखा, वहां पर जीव को नहीं ले गए, वहां से दूर से वहां से ले जाने लगे। तो जीव कहने लगा, प्रभु ये नगरी बहुत सुंदर लग रहा है, ये नगरी कौन है, मुझे तनिक इस नगरी में भी तो घूमने दो। बोले नहीं, इसमें बहुत प्रपंच है, तुम इस नगर में मत जाओ। अगर इस नगर में गए तो भ्रमित हो जाओगे, भटक जाओगे। भटक मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, मत जाओ तुम इधर, जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे। बार बार कहा, नहीं माना। जब नहीं माना तो ईश्वर ने कहा, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो शीघ्र देख करके इस नगरी को आ जा। मैं इस नगर को देखने के लिए गया। ये नगर कौन सा है? मानव देह। कथा सुना होगा आप लोगों ने, खूब अच्छी तरह। तो यह जीव पुरंजन और अभिज्ञात ब्रह्म है, और पुरंजन ये जीव है। ये जीव इस नगर को देखने के लिए जैसे ही आया, तो इस नगर में 9 दरवाजे हैं, 2 चक्षु छिद्र, जो 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 2 कर्ण छिद्र और लिंग एवं गुदाम। इस नगर में प्रवेश किया, और इस नगर में प्रवेश करते ही इस नगर की स्वामिनी मति के संग विवाह करके अपने आप को इस नगर का मालिक ही नहीं, अपने आप को नगर ही मान बैठा। स्वतः कहने लगा, ये स्वयं मैं ही हूं, मेरा ही नगर है, मैं ही हूं। स्वतः मालिक बन बैठा, और इस नगर में आया तो था घूमने के लिए। आए थे हरि भजन को, और ओटन लगे कपास। आए थे इस नगर में, बोले निवस्त्र आए थे, निवस्त्र जाना है। कुछ न लेके आए थे, कुछ नहीं लेके जाना, फिर भी आसक्ति। कर्म करो, लेकिन हरि को याद तो करो। भूल गए, नगर में आते ही ईश्वर को भूल गए। ये हम सबका ये धर्म है। हम सब इस मानव देह में आए हैं, ना ये देह हमारा है, ना और कोई वस्तु पदार्थ हमारा है, और इस देह को ही हम अपना मान बैठे कि हम ही ये शरीर है, हम ही ये देह है। शरीर की तबीयत खराब होती है तो प्रभु की जो माया है, वो माया मैं करते हुए कहते मेरे को ये हो गया, मुझे ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मैं वो करने वाला हूँ, मैं वो कर सकता हूँ।
और आसक्त हो जाते हैं इस शरीर में। बस परमात्मा ने अपना नाम देके भेजा, नाम बिसर जाते हैं। एक दिन परमात्मा की प्रेरणा से काल यवन ने इस शरीर पर आक्रमण कर दिया। काल कभी अपने ऊपर नहीं लेता किसी बात को। काल यवन ने तुरंत जरा नाम की राक्षसी को भेजा कि जाओ इस शरीर पर आक्रमण करो, इस नगर पर आक्रमण करो, उसके जर्जर बना दो। जरा नाम की राक्षसी आदि व्याधियों को लेकर के, नाना प्रकार की बीमारियों को लेकर के और इस नगर पर हमला कर देती है, आक्रमण कर देती है और इस नगर को ढीला कर देती है। जरा नाम बुढ़ापे का है। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं बूढ़ा हूं, कोई भी प्राणी नहीं चाहता है कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन कोई रह पाता है। जरा नाम की राक्षसी इस शरीर को, इस नगर को खोखला कर देती है और यह जीव, जरा नाम की राक्षसी जब खोखला करती है तो यह जीव क्या कहता है कि मैं फिर भी इस नगर को संवारूंगा, मैं बनाऊंगा। केस पकड़ने लग जाते हैं तो केस काला लाते हैं, बाल में लगा लेते हैं, कहते हैं अभी तो हम काले नहीं रहेंगे, सफेद होना नहीं चाहिए। ईश्वर कहते हैं बहुत काले रह गए, अब तुम सवर जाओ, सफेद हो जाओ, अपने आप को स्वच्छ करो। बोले नहीं, अब तो वैज्ञानिकों के द्वारा हमने डाई बना लिया है, वो लगाएंगे, केस काला लगाएंगे। हाँ, कि अब केस काला लगाएंगे और केस को क्या करेंगे, स्वच्छ सफेद की तरफ नहीं जाएंगे, हम अभी जवान ही रहेंगे, जवान बनना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं, कब तक? एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन काल यवन स्वयं आ गया। एक दिन काल ने स्वयं आक्रमण किया तो इस नगर की सुरक्षा करने वाला 5 फन वाला नाग, कौन? प्राण, अपान, ज्ञान, समान और उड़ान, ये 5 प्राण इस नगर की रक्षा करें। जैसे ही काल ने आक्रमण किया, वहां 5 प्राण पर आक्रमण किया, प्राण को खींचा, तो क्षण यह जीव इस नगर से भाग पड़ा, घबरा गया और घबरा के इस नगर से दौड़ा। और जैसे ही दौड़ा तो इस नगर में रहते हुए नारी से मोह करता था, स्त्री से मोह करता था, स्त्री के बस में हुआ पड़ा था। अंत काल में जिसको याद करोगे वही जन्म लेना पड़ेगा, जिसको याद करोगे और अंत काल में वही याद आएगा जिसको जीवन में बार बार याद करोगे। इसलिए वो प्राणी धन्य है जो अपने हाथ से निरंतर प्रभु नाम जाप करता है, प्रभु की माला जाप करता है, प्रभु का स्मरण निरंतर जो करता रहता है वो जीव धन्य है, धन्य है, धन्य है। हरे
पवित्र संत के संग इसका विवाह हुआ। संत भक्ति में मग्न थे। इनके 7 पुत्र हुए जो ज्ञान के 7 कांड हैं। एक पुत्री हुई भक्ति स्वरूपा। भक्ति का विवाह भगवान के संग करके ये परमहंस संत परम धाम को गए। जब ये परम धाम को गए, शरीर को त्यागा, तो यह नारी रूप में ये जो जीव है, यह जीव उनके अंग को पकड़ के, उनके शरीर को पकड़ के जोर जोर से रोने लगे। हे मेरे नाथ, आप चले गए, अब आपके बिना मेरा क्या होगा? मैं सती हो जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बहुत जोर जोर से रोने लगे। भगवान माया से ग्रसित इस जीव को देखा, तत्क्षण परमात्मा स्वयं आ गए। इस जीव का संग मैंने बहुत दिया, अब बहुत भटक जाएगा, अब मुझे ही उबारना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, भगवान तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे, क्यों रोते हैं? बोले मेरे पति चले गए। बोले कौन से पति? बोले ये पति। बोले ये पति है तो ये तो तेरे पास है। बोले ये नहीं, इनके अंदर जो रहते थे। बोले इसके अंदर कौन है? कौन रहते थे? बोले नहीं पता। ध्यान से देख तू मुझे, देख मैं कौन हूं। नहीं पहचाना। माया पर्दा हटाया। प्रभु मैंने तुझे मना किया था ना, इस नगर में मत आ। देवी ईशा फरमाई मम माया दुरता है। मावै नहीं प्रपंते माया में तो अंतरंते, तुम मत आ इधर। नहीं माना मेरी बात, तो डांटे। परिणाम क्या हुआ जी? भगवान ने उसे चेताया। तत्क्षण ईश्वर को याद किया, भगवान के पास गए। तुझे याद रखना, हम जीवों में इतना सामर्थ्य नहीं, अपने आप को भगत कहलाना बंद करें। अपने आप को भगत कहलाना बंद कर दे कि हम भगत हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना। अपने बल से तरने के काबिल होते तो हम प्रभु के नाम को क्यों जपते? हम भक्त नहीं हैं, हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, इसलिए परमात्मा के चरणों में निर्मलता के साथ झुक जाओ कि हे प्रभु, हम में इतना बल नहीं है। मैं हार गया अपने बल से, निर्दोष बचा लो भवजल से। तर जाओ मैं भव से पार। अपना बल हमारा कुछ नहीं। हाँ, वो बलराम हम पर कृपा करे, परमात्मा हम पर कृपा करे। इसलिए बारंबार प्रभु से प्रार्थना करो, बारंबार ईश्वर से प्रार्थना करो कि संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। दुनिया की झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान ने अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जो निज बल से होते हम तरने के काबिल, जो निज बल से होते हम तरने के काबिल, तो क्यों लेते नाम तुम्हारा कन्हैया। न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो, न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो कि इस अधम हेतु हो अवतार दुबारा।
तुम्हारा कन्हैया ये झगड़ा है, मोहन हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस ये मेरी तेरी बात है और बीच में किसी को आने मत दो और निरंतर सतत अपने बल से ईश्वर को ऊपर विश्वास करो। परिणाम उस जीव का उद्धार हुआ। इसलिए याद रखना, सदैव ईश्वर को याद रखो। इस कथा से यही हमें शिक्षा मिलता है। भागवत कथा सुनो, अच्छा लगता है, सुनने से पुण्य भी मिलता है। और भागवत के श्लोक जब कान में जाते हैं, भागवत के किस्से कहानी तो सुनते हो लेकिन साथ में श्लोक जरूर सुनना चाहिए। भागवत का मंत्र जरूर, मंत्रों का अभाव हो जाता है। मंत्र भागवत के श्लोक जरूर सुनना चाहिए। श्लोकों को सुनने से क्या होता है, मन चित्त पवित्र होता है, क्योंकि भागवत के श्लोकों में ही शक्ति है। दूसरा, भागवत सुनो और कथा सुनने के बाद ये देखो कि इसका शिक्षा, इससे क्या मिल सकता है, क्या परिणाम हो सकता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि परमात्मा के अलावा हमारा कोई सच्चा अपना बंधु मित्र सखा है कि प्रिय व्रतो भागवतम आत्मा राम कथम मुने गृहस्थे रमत यन्मूल कर्मबंध श्रीमान प्रियव्रत जी, उत्तानपाद के बड़े भाई, सब कुछ त्याग करके तपस्या करने वन में चले गए थे। ऐसे श्रीमान प्रियव्रत को नारद जी और मनु महाराज जाके समझाते हैं कि पुत्र सुनो, तुम्हारे भाग्य में अभी गृहस्थ आश्रम है, तुम गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करो। गृहस्थ आश्रम में योग्य संतान उत्पन्न करके फिर तुम भक्ति में चले जाना। क्रमबद्ध तरीके से जीवन जीना श्रेष्ठ है। और यदि गृहस्थ में भी परमात्मा का मन लगता है, परमात्मा के चरणों में मन अगर गृहस्थ में लग रहा है, तो फिर गृहस्थ भी सन्यासी ही तो है। सभी आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। वन में अगर जाओ और वन में जाकर के और हिंसक जीव जंतु और नाना प्रकार के पदार्थ और सब चीज सुलभ नहीं हो सकता है, तो मन नहीं लगता है, फिर मन भटकता है, तो वन में भी गए और कुछ मिला भी नहीं। इसलिए ये याद रखना, न जंगल महान है, बहुत गहरी से मेरी बात सुनना है, ना तो जंगल महान है, ना अयोध्या न वृंदावन महान है। ठीक है कि परमात्मा ने अवतार लिया उन क्षेत्रों में और बहुत ज्यादा है, भक्तगण गए तो वहां पे शक्ति बहुत ज्यादा है। न जंगल महान है, न वृंदावन अयोध्या महान है, न काशी काबा महान है। बोले महान क्या है? बोले जहां आप बैठो और आपका मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, जिस स्थान पे आपका मन परमात्मा में लग जाए, जिस जगह मन लग जाए, मन लगने की बात है, और मन जहां लग जाए वही जगह महान है, और वही वृंदावन और वही अयोध्या धाम है, वही प्रकट हो जाए, ठाकुर वही आ जाएंगे। ये ध्रुव सत्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन में संतों का समूह है, तो सात्विक गुण है, तो वहां पे औरा बहुत है, तो वहां मन लगेगा। बोले कहां? वृंदावन के शहरों में नहीं, वृंदावन तो 84 कोस में है, जिसमें वृंदावन जो है ना, वृंदावन के शहरों में तो भीड़ भाड़ हो गया बहुत ज्यादा, वहां मन नहीं लगेगा। देवेंद्र जी एक दिन कुर्सी पे बैठ रही है ना, आइए। तो कहने का तात्पर्य, अब कर्मों से निवृत्ति पाओ, अब भक्ति में अब मन लगाओ। तो कहने का तात्पर्य ये याद रखना जीवन में, वृंदावन में कोई ऐसे स्थान ढूंढो जहां एकांत हो, जहां प्रभु भजन कर सके, भीड़ से पड़े, प्रभु का दर्शन करने जाओ, प्रभु का दर्शन मंदिर में करो। एक बात बताओ,
श्री हरिदास जी की गोद में बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई, ठीक है ना। उस मूर्ति को देखने सब जाते हैं, लेकिन हरिदास जी ने भी तो कुछ भक्ति किया होगा, तो हरिदास जी किसके दर्शन करने जाते थे? बांके बिहारी तो बाद में प्रकट हुए ना उनकी भक्ति से। हरिदास जी किनके दर्शन करने जाते थे? ऐसा क्या पुण्य किया हरिदास जी ने जो उनकी गोद में साक्षात नारायण प्रकट हो गए? हरिदास जी ने कहां ढूंढा था बांके बिहारी को? बांके बिहारी ने हरिदास को ढूंढा और उनकी गोद में प्रकट हो गए। बांके बिहारी जी ने हरिदास को ढूंढा। तो ऐसा क्यों नहीं बनते हो कि स्वयं हरिदास बनो, जहां बैठे हो वहीं हरि को प्रकट कर लो, हरि हर स्थान पे भक्ति कर लो। प्रिय व्रत को समझाया कि पुत्र सुनो कि प्रिय व्रतो भागवन आत्माराम कथम मुने। पुत्र सुनो कि वने पितोषा प्रभवन्ति रागिन ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रह। गृहस्थ में रह करके अपने पंचेंद्रियों को तपन करो गृहस्थ आश्रम में। तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में वासना इत्यादि सबको समाप्त करके निर्मूल करके संग में प्रभु की भक्ति और भजन की तरफ बढ़ो। और क्रमबद्ध तरीके से बालपन, प्रौगंड अवस्था, किशोरा अवस्था, गृहस्थ और बाल गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ ग्रहण करो। वानप्रस्थ का मतलब कि उचित समय आने पर अपने पुत्र के ऊपर जिम्मेवारी दे दे, बेटा अब तुम संभालो, हम मेरे निरीक्षण रहेगा, मैं बताता रहूंगा कैसे करना है, सब कुछ बताते रहो और तीर्थ यात्रा इत्यादि खूब करते रहो। निकल गए 1 महीने के लिए खूब तीर्थ यात्रा करके लौटे, 2-4 दिन रुके, सब ठीक है बेटा? बोले हाँ। फिर निकल गए, फिर सब ठीक है, फिर घर लौटे। घर में भी आते जाते रहो और तीर्थ करते रहो, व्रत करते रहो। तीर्थ 10 साल तक पूरे भारतवर्ष के दिव्य तीर्थों के दर्शन करो और दिव्य तीर्थों के दर्शन करते 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 यात्रा करते करते मन को पवित्र बना। और फिर उसके बाद 10 वर्षों तक बच्चों को भी ध्यान दो। 10 वर्षों तक बच्चा दृढ़ हो जाएगा। फिर क्या करेगा? वानप्रस्थ को छोड़ करके सीधा संन्यास ले लो। बेटा अब तू मग्न रह, मुझे मग्न रहने दे, अब मैं हरि का हूं कि अब सौंप दिया इस जीवन का।